Welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, so students, in last lecture of geometry, I have completed till question number 9. Okay, so now today I'll start with the 10th question. What is given here in the question number 10? Find the coordinates of the points of trisection of line segment AB with A 2, 7 and B -4, -8. Okay, now question क्या है आपका कि आपको पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन फाइंड करना है. मीन्स देयर इज अ सेगमेंट ए बी. ओके, क्या है, एक सेगमेंट ए बी है जिसकी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. टू ए के कोऑर्डिनेट 2, 7 एंड बी के कोऑर्डिनेट -4, -8. राइट. अब क्या बोला हुआ है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन अभी आप देखो, आप लोगों को बाइसेक्शन का मतलब पता है ना. बाइसेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जो दो डिफरेंट इक्वल पार्ट में है ना, जो दो सेम पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में. सो दैट इज बाइसेक्शन. सो इसी तरीके से पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन क्या करता है, ट्राइसेक्शन मतलब थ्री डिफरेंट पार्ट्स. ओके, थ्री डिफरेंट पार्ट्स भी सेम लेंथ के. ओके, सो थ्री डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्म होते हैं टू पॉइंट से. मतलब हम लोगों को पॉइंट 1, पॉइंट 2, लेट अस सपोज पॉइंट पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन. ठीक है, तो जो क्या कर रहा है, सेगमेंट ए बी को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जिसका लेंथ क्या है, सेम है. मतलब थ्री सेम पार्ट में. ओके, तो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करने वाले ये पॉइंट्स, पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका. मींस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, ये जो पॉइंट्स पी और क्यू है इसका लेंथ, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर ओनली द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, है ना. ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है. इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़े, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर है आपको पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है और उसका वो किस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है सपोज पॉइंट एक्स, ये पॉइंट सेगमेंट ए बी को रेशियो m/n में डिवाइड करा है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी जाती है और m और n की वैल्यू दी जाती है ना. आपको जो पॉइंट है वो फाइंड करना होता है. बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, m और n की वैल्यू गिवन नहीं है. तो आपको सबसे पहला क्या करना है, जो m और n मतलब जो रेशियो है, मीन्स के वो जो पॉइंट्स है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ना, वो रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन. ओके, got it. So now let's solve the question number 10. Practice set 5.2 क्वेश्चन नंबर 10. सो आपको सबसे पहले जो गिवन है वो विल नोट डाउन करना है. गिवन है आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स. ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, 2, 7. ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, 7. ठीक, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, -8. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी -4, -8. ओके, नाउ अब आपको पॉइंट पी और क्यू की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. ओके, सो डायग्राम आपकी कुछ ऐसी रहेगी, सेगमेंट रहेगा. वेट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, है ना, और इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स रहेंगे. टू पॉइंट्स रहेंगे, लेट अस सपोज पॉइंट पी एंड क्यू. ओके, पी और क्यू दो पॉइंट्स है. तो आपको क्या करना है, सपोज करो आप x1 y1, ये जो गिवन है वो आपको x1 y1 की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर आपको x2 y2 की वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो नाउ वी विल अज्यूम दैट इट इज x3 y3 एंड दिस इज x4 y4. ओके, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है. ओके, सो नाउ लुक हियर, आपको x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू गिवन है. आपको m और n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, मतलब रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. तब आप क्या करोगे, जो सेक्शन फॉर्मूला है वो यूज कर पाओ. ओके, सो नाउ सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे लेट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x3 y3 एंड Q, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x4 y4. ओके, be the points of transaction. Let P and Q be the point of transaction. Okay, be the points of transaction. Okay, so now
अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले रेशियो फाइंड करना है, किसका, एपी और पीपी का रेशियो फाइंड करना है ना, मतलब एपी और पीपी का रेशियो अगर आपको मिल जाएगा है ना, ये दोनों रेशियो मिलेगा, तब जाके आप इजीली पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ओके, सो नाउ लेट्स राइट इट डाउन, एपी अपॉन पी बी है ना, ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है ना, तो आप लोग ये दोनों को क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर लिखोगे, एपी अपॉन पीबी। सो नाउ वी नो एपी एज इट इज रहेगा, और पीबी अगर आप डायग्राम ऑब्जर्व करोगे प्रॉपर्ली, सो यू कैन सी पीबी क्या है, पीक्यू और क्यूबी का एडिशन है ना, पीक्यू प्लस क्यूबी, पीक्यू प्लस क्यूबी। नाउ सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज द पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, पॉइंट पी और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो है ना, मतलब एपी की लेंथ, क्यू की लेंथ और क्यूबी की लेंथ सब सेम है, तो आप पी क्यू और क्यूबी के रिप्लेसमेंट में एपी लिख सकते हो, राइट। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, एपी अपॉन एपी प्लस एपी लिखोगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये जो गिवन पार्ट है वो मैं रब कर रही हूँ, ये गिवन है आपको, सो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू AP अपॉन AP प्लस AP, राइट। मीन्स हम लोगों को गिवन है ना कि पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब AP PB और PQ और QB सब सिमिलर है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं, राइट। सो AP अपॉन AP प्लस AP, AP प्लस AP इज व्हाट, 2AP। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AP अपॉन 2AP है ना, AP प्लस AP is equals to AP upon 2AP। ओके, नाउ अब AP न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, मतलब AP और अपॉन PB की वैल्यू क्या मिली आपको, 1/2 मीन्स रेशियो क्या मिला आपको, देयरफॉर यू गॉट द रेशियो, देयरफॉर AP is to PB is equals to 1:2 means आपको रेशियो क्या मिला, m is to n की वैल्यू 1:2। okay, now you have the value of m is to n, you have the values of coordinates, you can easily find out the point p। okay, आप point p easily find कर सकते हो। okay, now by section formula you have to find the x coordinate of point p, right। so you will write here by section बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, हम लोगों को क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या करना है, x1 के कोऑर्डिनेट फाइंड कर, सॉरी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ना, तो p के हम लोग ने अज्यूम करे x3 y3, राइट। सो x3 के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, m इंटू x1, सॉरी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये ना सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। नाउ वी नो द वैल्यूज, राइट। आपको पता है m और n की वैल्यूज क्या है, हियर यू गॉट 1 and 2, राइट। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, हियर यू विल राइट 1 प्लस 2, एंड x2 एंड x1 की वैल्यूज कहाँ से मिलेगी आपको, x2 x1 की वैल्यूज पॉइंट a और b के x कोऑर्डिनेट से मिलेगी, राइट। तो x2 की वैल्यू क्या है, -4, सो यू विल राइट हियर -4, और x1 की वैल्यू 2 है, सो यू विल राइट हियर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इजीली पॉइंट x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ वी विल राइट हियर 1 into -4 -4 plus 2 2s are 4, right, upon 1 plus 2 3। now you can see here -4 plus 4 कैंसिल हो जाएगा है ना, 0 मिलेगा आपको, 0/3, सो 0/3 इज ऑलवेज 0 है ना, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, सो दैट मीन्स x3 मीन्स आपको x कोऑर्डिनेट क्या मिला, p का पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट 0 मिला। ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला, अगेन आप y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करोगे, y3 इज इक्वल्स टू, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है।
So now we will substitute the values. Now we know the values of m and n, right? 1 and 2, right? अब y2 और y1 की वैल्यूज, y2 की वैल्यू क्या है -8 और y1 7। अब आप सब्सटीट्यूट करोगे और सॉल्व करो। सब्सटीट्यूट करने के बाद -1 मिलेगा आपको एंड 7 2 14, 2 + 1 3। अब 14 में से आप क्या करोगे, 8 सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 14 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 6। सो हियर यू गॉट 6/3। ओके, 6/3। नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपको क्या आंसर मिला, 2। मीन्स y कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, 2, और x कोऑर्डिनेट you got the x coordinate as 0, right? X coordinate 0 है, y coordinate 2 है. So you will write here, therefore point P, that is x3 comma y3 is equals to 0 comma 2. Okay, now अब देखो डायग्राम कैसी थी आपकी, एग्जैक्टली दो पॉइंट्स A और पॉइंट B आपको है। पॉइंट ए और बी की वैल्यूज आपको गिवन थी, राइट? अभी हम लोग ने पॉइंट पी की वैल्यू फाइंड करें, अब क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, राइट? नाउ आपको पी की वैल्यू पता है, दैट इज 0,2 एंड बी की वैल्यू भी पता है। ओके, बी की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज -4, -8, -4, अब आपको एग्जैक्टली क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। देखो अब यहाँ पर आपको पता है कि ए पी, पी क्यू, क्यू बी सबके मेजरमेंट सेम है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इट इज ट्राइसेक्शन, है ना? सो नाउ यू नो पी क्यू एंड क्यू बी क्या है, सेम लेंथ के है। मतलब क्यू क्या है, जो सेगमेंट पी बी है उसका मिड पॉइंट है, राइट? तो आपके पास पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स है, क्यू के बी के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो आप यूज करके सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, राइट? या तो आप भी जो मैंने मेथड एक्सप्लेन करी आप वो तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, या फिर अभी यहाँ पे पॉइंट पी मिड पॉइंट नहीं था ना ए और बी का, बट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड बी, राइट? तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, राइट? ए बी पी एंड ये आपका मिड पॉइंट है, पॉइंट क्यू, राइट? नाउ पी के कोऑर्डिनेट 0,2, बी के कोऑर्डिनेट -4, -8। सो बाय आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा। नाउ सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी, राइट? सेगमेंट पीबी का मिड पॉइंट है ना क्यू, therefore by midpoint formula we will use midpoint formula. Okay, therefore by midpoint formula x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, x4 एंड xy अज्यूम करे थे ना हम लोग ने q के कोऑर्डिनेट, सो x4 विल बी इक्वल्स टू x3 प्लस x2/2। मतलब ये x3 और y3 है ना, और ये x2 और y2 है, राइट? p के और b के कोऑर्डिनेट्स। नाउ x3 की वैल्यू क्या है, हियर द वैल्यू ऑफ x3 इज 0, राइट? 0 एंड x2 की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, x2 इज -4, सो -4/2। नाउ 0 - 4 इज -4, राइट? सो -4/2। अब 2 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 को, तो 2 से 4 2 टाइम्स पे कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 एंड -2, माइनस की साइन आएगी। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट यू गॉट हियर -2। ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट के थ्रू, मिड पॉइंट फॉर्मूला y4 विल बी इक्वल्स टू y3 प्लस y2/2, राइट? नाउ y3 मतलब जो p कोऑर्डिनेट है, p कोऑर्डिनेट का p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है, सो यू विल राइट हियर 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पे, -8, राइट? 2 प्लस -8/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी y कोऑर्डिनेट की, राइट? नाउ 2 प्लस -8 क्या हो जाएगा, 2 - 8। नाउ प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करोगे 6 मिलेगा, बिगर नंबर की साइन आएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो यू गॉट द पॉइंट हियर -3। ओके, सो इट मीन्स आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली -2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली आपको -3। सो देयरफॉर पॉइंट q हैज कोऑर्डिनेट, वी विल राइट हियर देयरफॉर
Therefore, point Q has coordinates -2, 3, -2, ओके गॉट इट। मीन्स हमको क्या फाइंड करना था, आपको पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, राइट। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, आपको पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था। लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट्स 0, 2 एंड पॉइंट क्यू हैज कोऑर्डिनेट्स -2, -3। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आप लोगों का, जिसमें हम लोग ने ट्रांजैक्शन पॉइंट्स फाइंड किए, पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. If A coordinates -14, -10, B 6, -2 is given. Again यहाँ पे आपको क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A और पॉइंट B. Okay, is given. Find the coordinates of points which divides the segment AB into 4 equal parts. Okay, अब देखो इसके पहले हम लोगों ने जब सॉल्व करे, that was about 3 different equal parts, right? 3 equal parts के बेसिस पे था वो कंसेप्ट, बट यहाँ पर क्या है, 4 equal parts का कंसेप्ट है, राइट। मतलब टोटल कितने, थ्री पॉइंट्स रिक्वायर्ड है ना। ये 3 पॉइंट्स क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में सेगमेंट को डिवाइड करेंगे। मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं ना, और पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट 3, 1 2 3। सो ये वाला जो पॉइंट क्यू है, जो पॉइंट क्यू है, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये जो पॉइंट क्यू है वो मिड में है एग्जैक्टली, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, पहले ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट क्यू है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स करके आप फाइंड कर सकते हो क्यू के कोऑर्डिनेट, है ना, यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर क्यू और ए का मिड पॉइंट है पॉइंट पी, राइट। तो ए और क्यू का फार्मूला पॉइंट्स यूज करके, कोऑर्डिनेट्स यूज करके आप पी के वैल्यू फाइंड करोगे। आफ्टर दैट क्यू और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपको जो गिवन है आप वो लिखोगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट्स -14, -10, -14, -10। ओके, बी हैज कोऑर्डिनेट्स 6, -2। ओके, अब गिवन है, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो आप अज्यूम करोगे, लेट पॉइंट P, Q एंड R बी द पॉइंट्स दैट डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो लेट पॉइंट्स P, Q एंड R be the points be the points which divide segment AB, that divide segment AB into 4 equal parts. Okay, so now we'll draw the diagram accordingly. ये सेगमेंट ए बी है, अब इनको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, 3 पॉइंट्स, राइट। सो पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, P, Q, R. ओके, सो
नाउ लुक हियर, ए और बी का मिड पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट क्यू, बिकॉज वी नो दैट ये सब पार्ट्स क्या है? सेम है ना, ये चारों पार्ट्स क्या है? सिमिलर है। तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी? ए एंड बी का मिड पॉइंट क्या है? पॉइंट क्यू। मिड पॉइंट क्यू है। सो नाउ हियर यू कैन सी, आप क्या करोगे? पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके आप क्या करोगे? क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अब क्यू देंगे आपको तो आप ए और क्यू के कोऑर्डिनेट्स यूज करके बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, राइट? और फिर क्यू और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। ओके, नाउ लेट्स यूज इट एंड सॉल्व इट। Now Q is the midpoint of A, B, right? Q is the midpoint of segment AB. So by midpoint formula. By midpoint formula. Okay. So अब P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो नाउ लेट अस सपोज P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके x2 y2 है और इसके x3 y3। ओके, सो x1 इज इक्वल्स टू, A का x कोऑर्डिनेट क्या है और b का x कोऑर्डिनेट है 6, सो -14 प्लस 6 अपॉन 2। डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला हियर। ओके, सो -14 प्लस 6 क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 6 माइनस करोगे तो आपको 8 मिलेगा, बिगर नंबर की साइन। नाउ 2 से 8 4 टाइम्स पे कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, राइट? सो देयरफॉर यू गॉट द आंसर इज -4। ओके, मींस x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला? -4। ओके, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 मिली। सिमिलरली आपको क्या करना है? y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो y1 इज इक्वल्स टू, y कोऑर्डिनेट क्या है? a का -10 और b का y कोऑर्डिनेट -2। सो नाउ यूज इट एंड सॉल्व इट। -10 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, 10 में आप 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। सो यू गॉट हियर -12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। मीन्स आपको x कोऑर्डिनेट के बाद y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या मिली? -6। सो देयरफॉर पॉइंट क्यू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको? x कोऑर्डिनेट इज -4, y कोऑर्डिनेट इज -6। ओके, सो यू विल राइट हियर, देयरफॉर P has coordinate -4, -6। Okay, understood properly? Now again by midpoint formula. किसके लिए आप midpoint formula यूज करोगे? P के लिए, right? Point P is the midpoint of segment AQ, right? Point P is the midpoint of segment AQ. So again by midpoint formula, x2 y2 ना, ये सपोज करें हम लोग ने x2 y2। सो x2 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? a और q के x कोऑर्डिनेट्स को जब आप ऐड करोगे। सो राइट, सो a का x कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ a? -14, राइट? एंड q का x कोऑर्डिनेट, q का x कोऑर्डिनेट क्या है? -4। सो यू विल राइट हियर -4। ओके, -14 प्लस माइनस माइनस, -14 -4 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, 14 में 4 ऐड करे तो 18 मिला आपको। सो -18 अपॉन 2, 2 1 2, 2 9 18। सो मीन्स यू गॉट द आंसर एज -9। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको? -9। अब सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है? वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो y2 इज इक्वल्स टू, a और q के आपको क्या करना है? y कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। सो y2 इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ a, a का y कोऑर्डिनेट क्या है? -10 प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, q का y कोऑर्डिनेट क्या है? -6। सो -10 प्लस माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 6 16
सो -16/2 विल गिव यू -8. इट मीन्स आपको y की वैल्यू क्या मिली, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -8. सो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर पॉइंट Q हैज, सॉरी इसके पहले हम लोगों ने पॉइंट Q का निकाले थे ना, अब ये पॉइंट P है. देयरफॉर पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट -9, -8. ओके, तो यहाँ पे आपको Q की भी वैल्यू मिली और P की भी वैल्यू मिली. अब आप Q और B की वैल्यूज यूज करोगे, -9, -8 और 6, -2, ये दोनों वैल्यूज यूज करके आप क्या करोगे, R की वैल्यू फाइंड करोगे. ओके, नाउ अभी आपको Q की वैल्यू पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले थे फर्स्ट स्टेप में, -4, -6, और B के तो ऑलरेडी गिवन है आपको कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 6, -2. नाउ यू कैन सी हियर R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R is the midpoint of segment QB. R is the mid R is the midpoint of segment QB. So by midpoint formula, okay, by midpoint formula. So R को हम लोगों ने क्या assume करे थे, x3 y3, right? So x is equals to x coordinate of Q का x coordinate क्या है, -4, प्लस x coordinate of B, that is 6/2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से आपने 4 माइनस करे तो आपको 2 मिलेगा. सो 2/2 विल गिव यू 1. इट मीन्स x3 इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब y3 की वैल्यू फाइंड करना है आपको. y3 is equals to y coordinate of Q is -6 plus y coordinate of B is -2/2. Now -6 plus minus minus. Okay, so now minus minus plus 6 plus 2 8, minus की साइन आएगी, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So your final answer is -4, means y coordinate -4 मिला. So therefore your final answer is what? Therefore R has coordinate 1, -4. Therefore R has coordinate 1, -4. Okay. 1, -4. ओके, मीन्स आपको फाइंड क्या करना था, P, Q और R की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना. सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ पॉइंट P. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमको, -9, -8, राइट. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, द Q हैज कोऑर्डिनेट्स -9, -8. Q के कोऑर्डिनेट्स -4, -6, P के कोऑर्डिनेट्स -9, -8 और लास्ट में R की कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए 1, -4. ओके, so the question number 11 is also completed. Okay.